इस बंधन को काटने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुझे इस मायावी बंधन को अपनी शक्ति से काटना होगा। वानर बालक, तुमने ये क्या नष्ट कर दिया? ऋषिवर, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक ऋषि को बंधन मुक्त करने से और बड़ा कार्य क्या हो सकता है? आपको उल्टे प्रसन्न होना चाहिए कि आप मुक्त हो गए। अपनी साधना को आप कर सकते हैं, किंतु आप तो दुखी हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ किसने बंदी बना कर रखा? और तथा कौन है वो अधर्मी जिसने ऋषि के आश्रम की ये अवस्था कर दी? वानर बालक, वो एक स्त्री है जो बहुत ही भयानक है। ये सब करने वाली एक स्त्री है? स्त्री कैसे कर सकती है ये ऋषिवर? विश्वास करो वानर बालक, वो स्त्री है और उसने केवल मेरे ही आश्रम को नहीं बल्कि इस पूरे वन के आश्रम को नष्ट कर दिया है। अब कोई भी ऋषि मुनि उसके भय से इस वन में नहीं आते। परंतु वो कौन है ऋषिवर? शूर्पणखा हूँ मैं, शूर्पणखा। अपने इस खड्ग से धर्म का नाश करने वाली शूर्पणखा, ऋषियों की साक्षात मृत्यु तथा देवताओं के परम शत्रु रावण की बहन शूर्पणखा। उस असुर कन्या शूर्पणखा में अद्भुत मायावी शक्तियां हैं। उसके सम्मुख हम ऋषियों का मंत्र बल भी निष्प्रभावी हो जाता है, कोई कार्य नहीं करता। जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति इस वन में आता है तो मेरी रक्षा करने का प्रयत्न करता है, जैसा कि तुमने किया। जैसे ही कोई इस मायावी रस्सी को छूता है, शूर्पणखा को यह ज्ञात हो जाता है कि कोई नया रक्षक, कोई नया दयालु आया है। तो इसका अर्थ कि वो आपकी मुक्ति के विषय में जान चुकी होगी। हाँ वानर बालक, उसे ये अच्छी तरह पता चल गया होगा कि तुम यहाँ आए हो। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए और तुम्हारा कोई अहित करे, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ वानर बालक। धन को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं ऋषिवर? नहीं, मैं नहीं जा सकता आपको संकट में छोड़कर। हट मत करो वानर बालक, चले जाओ। अंततः एक और शुभ चिंतक दयालु फंस ही गया मेरे जाल में। अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शूर्पणखा के हाथों अब इसकी मृत्यु निश्चित है। जामवन, पुंजी की स्थला शाप की घटना
मुझे स्मरण हुआ ये। उस समय बिना किसी कारण क्रोध में आकर पुंजकिस्थला को मैंने शाप दे दिया। बाद में पता चला ये तो विधि का विधान है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो रुद्रावतार हनुमान अंजना के गर्भ से कैसे जन्म ले, तथा संसार में धर्म की स्थापना में प्रभु राम की सेवा कैसे करते। यही कारण कि मैंने पुंजकिस्थला को उस समय धरती पर जन्म लेने का शाप दिया और फिर पुंजकिस्थला ने वानर कुल में अंजना के रूप में जन्म लिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु जिस कार्य के लिए पुंजकिस्थला को श्राप मिला था वो कार्य तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस पृथ्वी लोक में धर्म की स्थापना से रिक्त है और इस नाते प्रभु हनुमान का भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और ऐसे में यदि अंजना का जीवन समाप्त हो जाए, उनके जीवन की अवधि पूर्ण हो जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए तो धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा अवरोध होगा। और प्रभु हनुमान का तो अपनी माता अंजना में प्राण बसता है। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो प्रभु के लिए बहुत बड़ा अनर्थकारी होगा ऋषिवर। इसीलिए इस अनर्थ को रोकने के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना ही होगा ऋषिवर। हम कुछ नहीं कर सकते जाऊंगा, जो हो रहा है वो विधि लिखित है। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं ऋषिवर, किंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। कोई न कोई उपाय तो आपके पास अवश्य होगा इस अनर्थ को रोकने के लिए, श्राप को नष्ट करने के लिए। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूं ऋषिवर। आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे पुत्री अंजना के मृत्यु के संकट को टाला जा सके। वानर बालक, हट मत करो, तुरंत चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारा जीवन भारी संकट में पड़ जाएगा। जब से उस स्त्री ने इस वन में प्रवेश किया है, इस वन का जीवन संकटपूर्ण हो गया है। इसलिए मेरी बात मानो, यहां से शीघ्र शीघ्र चले जाओ। चला जाऊं? किंतु कैसे चला जाऊं ऋषिवर? धर्म को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? उस धर्म को जिस पर ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिस पर विधि की पूरी व्यवस्था निर्भर है, उस धर्म को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं ऋषिवर? उस शूर्पणखा के कारण आप लोगों का जीवन संकट में है, बल्कि सत्य, आस्था सब कुछ विनष्ट होने के तट पर है। इन सबको अंत की अग्नि को भेंट चढ़ने के लिए छोड़कर मैं कदापि नहीं जा सकता ऋषिवर। मेरे जीवन का बचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि धर्म, आस्था, सत्य और संतों का जीवन बचना है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ वानर बालक, लेकिन तुम उसका सामना नहीं कर सकते और किसी को उससे बचा नहीं सकते। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने सारी शक्तियां विफल हो जाएंगी। ऋषिवर, अधर्म और पाप चाहे दिखने में कितने भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्कालीन वो क्षति अवश्य पहुंचा सकता है, किंतु स्थायी तौर पर विजय धर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। इसलिए आप मुझे लेकर चिंतित ना हो। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा। ऋषिवर, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। बोलो पुत्र। शूर्पणखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है मुझे? आपको पहले की भांति शूर्पणखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस इतनी साधारण सी सहायता? मैं पहले भी उसका बंदी था, अब भी उसका बंदी हो जाऊंगा।
ऋषिवर, तब और अब का अंतर आपको अभी नहीं समझ आएगा। ऋषिवर, शास्त्रों में तो ये भी लिखित है कि विधि का लेख चाहे जो भी हो, मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए, निस्वार्थ भाव से और सतत और सच्चे मन से प्रयास करने से यदा कदा ऐसा भी होता है कि ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और विधि का लेख बदल जाता है। कथन सही है, पर अपवाद है। विरले ही कोई ऐसा मनुष्य पैदा होता है और विरले ही ऐसा संयोग बनता है जामवंत जी। किंतु संभावना तो है न ऋषिवर। ऐसी ही कोई संभावना नहीं है जिससे अंजना की मृत्यु को टाला जा सके। हाँ है। क्या है संभावना ऋषिवर? क्या है संभावना? शीघ्र बताइए ऋषिवर, शीघ्र बताइए। जामवंत, पति और पत्नी का जीवन विवाह की डोर से बना है। विवाह वेदी पे लिए जाने वाले 7 वचनों से बना होता है। पवित्र अग्नि पे लिए जाने वाले 7 फेरों से बना है। और ये ऐसे बंधन हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। बड़ी से बड़ी शक्ति भी उस बंधन को खंडित नहीं कर सकती। हाँ ऋषिवर, ये तो सत्य है। विवाह का बंधन तो अटूट होता है। पति और पत्नी के बीच यदि सच्चा प्रेम है, सच्चा समर्पण है, तो मृत्यु तक में भी साहस नहीं कि बिना उसकी इच्छा से वे किसी को भी उनका आहार बना ले। ये कैसे संभव है ऋषिवर? जामन, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस नाते यदि पत्नी के जीवन पे संकट है तो पति की आयु के द्वारा उस संकट को टाला जा सकता है, और यदि पति के जीवन पे संकट है तो पत्नी की आयु से। समझ रहा हूँ ऋषिवर, समझ रहा हूँ मैं। कहने का सार ये है कि अब केसरी का प्रेम, त्याग, समर्पण और उसका बलिदान ही अंजना के जीवन की रक्षा कर सकता है। किंतु ऋषिवर, इसका स्वरूप क्या होगा? तात्पर्य ये है कि महाराज केसरी को क्या करना होगा? यदि केसरी अपने जीवन का मोह छोड़कर गंगा की परिक्रमा करे, संभव है कि अंजना का जीवन बच जाए। अब मुझे शीघ्र ही महाराज केसरी को इस यात्रा की सूचना देनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, आज्ञा दीजिए। जामन, यह यात्रा उतनी सहज नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। अत्यंत ही कठिन और दुरूह यात्रा है ये। पूरा मार्ग हिंसक पशुओं और असुरों से भरा हुआ है। इस यात्रा की पग पग पर मृत्यु है, पग पग पर। क्यों ऋषि, बताओ, कौन आया था यहाँ? किसने चेष्टा की है तुम्हें मुक्त करने की? कौन है वो तुम्हारा शुभ चिंतक और हमारा शत्रु? बताओ कौन है और कहाँ है? मैं सत्य कह रहा देवी, यहाँ कोई नहीं आया था। आपके होते हुए भला किसमें इतना साहस हो सकता है जो यहाँ आए? झूठ मत बोलो ऋषि। मैं सत्य कह रहा हूँ देवी, यहाँ पर कोई नहीं आया था। तब से मैं यहाँ अकेला ही हूँ। सत्य और सदाचार पर चलने का ढोंग करने वाले ऋषि, तू मुझे बहला रहा है? मुझे, इस सुरपणखा को,
यह जानते हुए भी कि मैं कितनी बड़ी मायावी हूँ। तुम जानते हो ना, जिस रस्सी से मैंने तुम्हें बांधा है वो भी एक मायावी रस्सी है, जिसको छूते ही मुझे सूचना मिल जाती है। जानते हो ना तुम? जानता हूँ देवी, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं आया। भला कौन अगर छुएगा अपनी मृत्यु को? झूठ मत बोलो ऋषि। ये मैं जानती हूँ कि कोई तो था जिसने तुम्हें मुक्त करने की धृष्टता की है, अन्यथा मुझे सूचना नहीं मिलती। पता अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। यदि मेरे प्राण लेने से आपको विश्वास हो जाता है तो निसंकोच आप मेरे प्राण ले लें। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ देवी, यहाँ पे कोई नहीं आया था, मैंने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। तू ऐसे नहीं मानेगा। समझ में नहीं आता कि मैं आपको अब कैसे विश्वास दिलाऊं देवी। चल कर लेती हूँ तेरी बात पर विश्वास कि यहाँ कोई नहीं आया था तुझे बचाने। तू सही और मेरी सूचना गलत। विश्वास करने के लिए धन्यवाद देवी। और मेरा आहार बनने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरा रक्षक ना सही, अब मैं तेरा भक्षण करूंगी और अपनी क्षुधा तृप्त करूंगी। ठहरो सुर्पणखा। सुर्पणखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है? आपको पहले की भांति सुर्पणखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस। ओ, तो वो तुम हो जिसे बचाने का पाप ये ऋषि कर रहा था। महाराज का राजमहल में स्वागत है। आप और महारानी जी जिस महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए गए थे वो पूर्ण हो गया महाराज। हाँ दासी, देवी अंजना की दृढ़ इच्छा और सच्ची भक्ति का फल है कि महामृत्युंजय जाप निर्विघ्न पूर्ण हो सका। महाराज, महारानी जी नहीं है, वो आपके साथ नहीं आई? देवी अंजना कुछ समय के लिए किष्किंधा गई हैं। पिताश्री कहाँ हैं? अपने कक्ष में है कि राज्य भ्रमण पे गए हैं? जी, वो अकेलेपन से उबकर कुछ दिनों के लिए अपने राज्य गए हैं। आप लोग भी नहीं थे तो उनका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम जाओ और हमारे विश्राम की व्यवस्था करो। जी महाराज, पधारिए। तो इस बार ऋषि को बचाने के लिए एक ऋषि नहीं बल्कि एक बालक आया है, वो भी वानर बालक। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं एक बालक को आहार बनाकर ही संतुष्ट हो जाऊंगी। सुर्पणखा, आहार की बात बाद में करना, पहले विचार की बात सुन लो। इन ऋषियों को जो तुम बंदी बनाकर कष्ट पहुंचा रही हो वो पाप है, अधर्म है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है इस संसार में। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अधर्म का मार्ग त्याग दो। सुर्पणखा, आहार की बात बाद में करना,
पहले विचार की बात सुनो कि इन ऋषियों को तुम बंदी बनाकर कष्ट पहुंचा रही हो, वो पाप है, अधर्म है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है इस संसार में। इसीलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अधर्म का मार्ग त्याग दो। वानर बालक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम प्रवचन देकर, मुझे उपदेश देकर अपने जीवन की रक्षा कर लोगे? तो त्याग दो अपने ये विचार और आ जाओ मेरी शरण में। शूर्पणखा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे भयभीत हूँ कि अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारे विचार परिवर्तन करूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ और धर्म संगत बात ही कह रहा हूँ। इन ऋषियों को तुम्हारे द्वारा जितना ही कष्ट पहुँचेगा, तुम्हें उससे कहीं अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। और पापों का कष्ट बहुत दुखदायी होता है शूर्पणखा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि धर्म का कार्य कर अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दो। यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करोगी तो निश्चित जानो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। वानर बालक, तुम्हारी बातें लोक लुभावन तो अवश्य है, परंतु उसका प्रभाव इस शूर्पणखा पर नहीं पड़ने वाला। मेरा धर्म और धर्मियों का नाश है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। शूर्पणखा, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुल का। कदाचार पर चलने वालों का वंश भी तो कदाचार ही होगा। वानर बालक, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। यदि तुम्हारे सदाचार में इतनी शक्ति होती तो ये ऋषि मेरे वश में नहीं होता और मेरे हाथों अपने वध की प्रतीक्षा ना कर रहा होता। अब देख कि तेरे सामने इस ऋषि का वध करके मैं कैसे सुख को प्राप्त करूंगी। मेरे इतना समझाने के बाद भी जब बातें इतनी निरर्थक हो तो समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अंततः ऋषि दुर्वासा ने अंजना के जीवन की रक्षा का उपाय बता ही दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज केसरी के तप, त्याग और प्रेम से अंजना की मृत्यु को टाला जा सकता है। ऋषि दुर्वासा की कृपा से चिंता और संकट दोनों ही टल गए। किंतु उससे भी बड़ी एक चुनौती मेरे सम्मुख अभी भी खड़ी है, सत्य से महाराज केसरी को अवगत कराने का। किंतु कैसे कहूंगा मैं उनसे, कैसे कहूंगा उनसे ये बात, ये सच है। कैसे बताऊंगा कि महारानी अंजना की मृत्यु होने वाली है और वो इस समाचार को कैसे सह पाएंगे। उनके प्रेम के इस सागर में ये समाचार क्या विष बूंद का काम नहीं करेगी? क्या इस समाचार से पूरी संरचना में उथल पुथल नहीं मच जाएगा? किंतु बताने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, मुझे बताना ही होगा। यदि अंजना के जीवन को बचाना है तो इस समाचार के आघात को उन्हें सहना ही होगा। स्थायी दुख से अच्छा है तात्कालिक दुख, तात्कालिक दुख। हे प्रभु, हे प्रभु। शूर्पणखा, मैं तुम्हें अंतिम बार कहता हूँ, इस ऋषि को छोड़ दो। इस पाप कर्म से मुख फेर लो। इस अधर्म को करके अपने जीवन में दुख को निमंत्रण मत दो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, हितैषी हूँ। बस वानर बालक, बस। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। विराम दो अपनी जिह्वा को, क्योंकि सुनना शूर्पणखा का स्वभाव नहीं है। तुम क्या चाहते हो? यही ना
इस ऋषि को छोड़ दूं? ना मारूं? हाँ, तो जाओ, छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे भाई खरदूषण के पास। किस लिए? इस ऋषि के स्थान पर वो तुम्हारा भक्षण करेगा। नहीं, तुम इस बालक को कुछ नहीं करोगी। मुझे ले चलो, मुझे मार दो। वैसे भी अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? तब जब और साधना तो तुम अब करने नहीं दोगी, तो इससे अच्छा है कि चुप करो ऋषि, वार्तालाप हम इससे कर रहे हैं। तो बोलो वानर बालक, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? मौन क्यों हो? तुम धर्म की रक्षा करना चाहते थे ना? तो इससे सुंदर अवसर तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। दो नेक काम करोगे, केवल अपना एक जीवन खोकर। ऋषि रक्षा भी और धर्म रक्षा भी। बोलो, चलोगे या? हाँ, मैं चलूंगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। चलो। वानर बालक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? कैसी स्वीकृति दे दी? इन असुरों का कोई चरित्र, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं होता है। ये केवल छल करना जानते हैं, परपंच और षड्यंत्र रचना जानते हैं, अच्छे लोगों को कष्ट देना चाहते हैं। इसलिए तुम यहां से भाग जाओ। भाग जाओ बालक, भाग जाओ यहां से। आप चिंतित ना हो ऋषिवर। छल, माया, षड्यंत्र कुछ भी हो, धर्म से कभी भी नहीं जीत सकता। सुरपनखा, चलो। वानर बालक, मेरी ओर से तुम मेरे भाइयों खर और दूषण के लिए एक उपहार बनोगे। तुम्हारा भक्षण मैं नहीं, बल्कि मेरे भ्राता खर और दूषण करेंगे। आश्चर्य की बात है कि अंजन प्रदेश में कोई नहीं। मुझे अभी ऐसा बोध हो रहा है कि मुझे अंजना का अनुरोध स्वीकार कर लेना चाहिए था और उसके साथ किष्किंधा चले जाना चाहिए था। तो इतना अकेलापन नहीं लगता। अंजना के बिना ये महल नहीं, अपितु किसी की समाधि लग रही है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। वो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, मेरा सबसे बड़ा धैर्य है। वही मेरी सब कुछ है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। यदि इस राज्य का कार्यभार ना होता तो अवश्य मैं उसके साथ किष्किंधा चला जाता। जब महाराज अंजना का कुछ दिनों का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन भर का विक्षोभ किस प्रकार सहन कर पाएंगे? किस प्रकार? ये जामवंत जी भी ना जाने कहां चले गए। महाराज महाराज महाराज, मैं तो यही हूं।
महाबली काका, आप कहां चले गए थे? मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। कुछ आवश्यक कार्यवश बाहर गया था बस। महाबली काका, क्या कार्य था? वो मैं किसी व्यक्ति से मिलने चला गया था और बस, बाकी कुछ नहीं। सब कुशल तो है? हाँ हाँ, सब कुशल है, सब कुशल है। हाँ। महाबली काका, आपके मुख पर कुशलता का भाव नहीं है। आपकी वाणी कुछ और कह रही है और मुखाभाव कुछ और। वो क्या है ना महाराज कि मैं लंबी यात्रा करके आ रहा हूं ना, थकान हो गई है। अब थोड़ा विश्राम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। ये महाबली काका को क्या हो गया है? इतने वर्षों बाद मिले और ठीक से बात भी नहीं की। अवश्य कोई गंभीर चिंता की बात है जो महाबली काका हमसे छुपा रहे हैं। उसका पता करना होगा। ये उन लोगों के कंकाल हैं जिनका वध हमने किया था। अब इन्हीं कंकालों में एक और कंकाल जुड़ जाएगा, वो है तुम्हारा। इन्हीं की भांति अब तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, तुम्हारा भी। वानर बालक, तुम कैसे जीव? तुम्हारे अधरों पर मुस्कान, तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु के मुंह में खड़े होकर तुम मुस्कुरा रहे हो। सुरपनखा, भय उससे होता है जो गलत होता है अथवा गलत कार्य करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय करता है, लोगों के साथ छल करता है। पर इन सब से जो परे है, उन्हें किस बात का भय? भयभीत रहता है गलत व्यक्ति। वो शक्तिशाली होकर भी भीतर से दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति सदा अपने अंत के भय में जीता है और अपने उसी भय और दुर्बलता को छिपाने के लिए वैसे लोग तुम्हारे समान अत्याचार करते हैं ताकि उनके भय में वो अपना भय छिपा सके। वानर बालक, तुम मेरे नहीं बल्कि मेरे भ्राता खरदूषण के शिकार हो और इसीलिए जीवित हो। अन्यथा मृत्यु का भय तुम्हारे शिराओं में अब तक दौड़ रहा होता। सुरपनखा, तुम तो बार बार मृत्यु का भय मुझे ऐसे दिखा रही हो जैसे कोई असमर्थ व्यक्ति अपनी भूख से पहाड़ उड़ाना चाहता हो। सुरपनखा, सत्य बात तो ये है कि तुम में इतना साहस है ही नहीं कि तुम अपने अधर्म से मेरे धर्म का सामना कर सको। हे परमपिता, मैं क्या करूं? इतने दिनों के बाद अपने मित्र महाराज केसरी से मिलने के बाद भी उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सका, उनसे अपने मन की बात नहीं कर सका। और इसका कारण एक ही है, जिस सत्य को मैं जानता हूं उस सत्य से वो अनभिज्ञ है। महाराज केसरी तो अपनी पत्नी अंजना से कुछ दिनों का ही विछोह सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनकी मृत्यु के सत्य के समाचार को कैसे सहन कर पाएंगे? मैं कैसे बताऊं इस सत्य को? पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस नाते यदि पत्नी के जीवन पे संकट है तो पति की आयु के द्वारा उस संकट को टाला जा सकता है। हाँ, एक मार्ग है। ऋषि दुर्वासा ने जो अंजना की मृत्यु की रक्षा के लिए मार्ग बताया था, हाँ, वो बात कहूंगा
तो अंजना की मृत्यु का सत्य उतना असहनीय नहीं होगा, किंतु उसकी संभावना भी तो क्षीण है। अंजना की मृत्यु की रक्षा की क्रिया में पुत्र केसरी के प्राणों का संकट है। मैं किसी भी स्थिति में ये बात नहीं बता सकता। ये सत्य बताना उचित नहीं होगा, नहीं होगा उचित। क्यों नहीं बताएंगे महाबली काका? क्या छुपा रहे हैं मुझसे आप? महाराज आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था महाराज, आप ही के विषय में सोच रहा था। महाबली काका, आप मेरे विषय में क्या सोच रहे थे? वो मैं भोजन के विषय में सोच रहा था महाराज। अभी भोजन का समय हो गया है ना, तो मैं सोच रहा था आपको भोजन के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं। तब तक आप स्वयं ही यहाँ आ गए महाराज। आइए आइए भोजन करते हैं महाराज, आइए 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 आइए। ये महाबली काका को क्या हो गया है? इनका व्यवहार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है मुझे? सुरपंखा, अधर्म के जीवन में शांति नहीं, अशांति ही है, क्रोध है। वही क्रोध जो इस समय लावा बनकर तुम्हारे शरीर में बह रहा है। क्रोध प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो उसी को मारता है जो उसका स्वामी होता है। क्रोध मनुष्य के विवेक को जला देता है, उसे विनाश के पथ पर फेंक देता है। और धर्म तो इससे विपरीत है। धर्म में चिर शांति है, सौम्यता है। धर्म सुख शांति का वाहक है। तुम यदि धर्म का पालन करोगी तो धर्म तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा, पापों का नाश करेगा। इसलिए धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ करो। वानर बालक, बंद करो अपना प्रवचन। यदि एक शब्द भी बोले तो अपने इस खड्ग से मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगी। सुरपंखा, मुझे चिंता अपने अंत की नहीं है, मुझे चिंता है तुम्हारे अंत की। कि तुम्हारा अंत इतना कष्टदायी होने वाला है। तुम जानती हो सुरपंखा, तुम जो पाप कर रही हो ना, तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा कोई भी संबंधी भागीदार नहीं होगा, चाहे तुम्हारा प्रिय भाई, घर और दूषण क्यों ना हो। जिनके भोजन के लिए तुम मेरा वध करने के लिए तैयार हो। पाप की अग्नि में प्राणी को अकेले ही जलना होता है सुरपंखा। वानर बालक, तू सीमा पार कर गया है, मेरे सहन की सीमा और अपने दुस्साहस की सीमा भी। अब तो मुझे तभी चैन आएगा जब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। किंतु उस पवित्र काम में अभी तनिक विलंब है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों के स्वागत के लिए जाना है। आने के बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी, वो भी अपने इस खड्ग से। चैन आएगा जब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। किंतु उस पवित्र काम में अभी तनिक विलंब है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों के स्वागत के लिए जाना है। आने के बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी, वो भी अपने इस खड्ग से। सुरपंखा, असुर बुद्धि उस चिकने घर के समान होती है जिस पर चाहे कितना ही जल क्यों ना डालो, ठहरता नहीं है। वही स्थिति तुम्हारी है।
इसीलिए तुम्हें धर्म की बातें समझ नहीं आ रही। महाबली काका, आप किस चिंतन में हैं? कुछ नहीं महाराज, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस इस भोजन को देखकर पुत्री अंजना की याद आ गई। पुत्री अंजना के हाथों बना हुआ भोजन और ये लड्डू कितने स्वादुल होते थे। हाँ महाबली काका, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अंजना के हाथों के बिना भोजन में स्वाद ही नहीं आता। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। किंतु आप जिस स्वाद की कल्पना कर रहे हैं ना, वो स्वाद आपको राजमहल लौटने पर ही मिलेगा। महाराज, आप तो भविष्य की बात कर रहे हैं। कौन जानता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी और गंभीर बात। मैं कुछ समझा नहीं महाबली काका, आपके कहने का आशय क्या है? कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं तो महाराज, बस मैंने तो एक शाश्वत बात कही थी, उसके तह में जाने की आवश्यकता नहीं है। उठ गए अचानक? कहां जा रहे हैं आप? आप उठ क्यों गए? भोजन तो कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है महाराज। मुझे ऐसा बोध होता है कि महाबली काका कुछ गहरे संकट में घिरे हुए हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, पर उनके कंठ से जीवा पर आते आते वो रुक जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो बताना चाहकर भी वो बता नहीं पा रहे हैं? मुझे उस बात का पता लगाना होगा कि वो किस बात के दुख में घुले जा रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये एकांत गुफा, प्रभु श्री राम का सुमिरन करने के लिए। इससे बढ़कर सुंदर स्थान और कोई भी नहीं हो सकता। यही तो सुमिरन भजन की महिमा है। कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी कहा जा सकता है, जय श्री राम। जय राम जय राम जय श्री राम, 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 जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। किसका ये दुस्साहस है जो इस वन में भगवत भक्ति कर रहा है? जय राम जय श्री राम, जय राम जय राम जय श्री राम, जय राम जय राम जय श्री राम, जय
तो उसी वानर बालक का है। बड़ा दुस्साहसी और उदंड है ये वानर बालक। बिना दंड पाए ये मानेगा नहीं। अब मैं बताती हूँ उसे भगवत भजन का असली पाठ। ठहर जा वानर, ठहर जा। जय राम जय श्री राम, जय राम जय श्री राम, जय राम जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय क्यों रे वानर बालक, राम, श्री राम जय। क्या तुझे अपने जीवन से तनिक भी मोह नहीं जो दुस्साहस पर दुस्साहस किए जा रहा है? क्या किया है मैंने जो आप क्रोधित हो रही हैं? मैं तो अकेला बैठा अपना समय व्यतीत कर रहा था। भगवत भजन करके? आपने सुना? आप जानती हैं भगवत भजन सुनने से प्राणी के पाप कटते हैं। समझ लीजिए आपके भी कुछ पाप कट गए। दुष्ट, अब अपने इस खड्ग से मैं तुझे काटूंगी। यदि मैंने तुझे अभी जीवित छोड़ा ना, तो वो मेरी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। तेरा एक ही दंड है, मृत्यु दंड, जो अभी इसी पल मिलेगी। क्या करूं मैं, क्या करूं विधाता, क्या करूं? कैसे बताऊं महाराज को कि उनका और पुत्री अंजना का साथ केवल कुछ ही दिनों का है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। पुत्री अंजना की मृत्यु नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। हे विधाता, यदि केसरी अपने जीवन का मोह छोड़ गंगा की परिक्रमा करे, संभव है कि अंजना का जीवन बच जाए। इसका अब केवल एक ही उपाय है कि मैं अंजना के जीवन को बचाने के लिए ऋषि दुर्वासा के बताए उपाय को महाराज केसरी को बता दूं कि उनकी यात्रा ही अब केवल देवी अंजना का रक्षा कवच है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं ये बात महाराज केसरी से कहूंगा कि उनकी गंगा परिक्रमा से अंजना के जीवन का संकट टल जाएगा, तो वे उससे चिंतित नहीं होंगे तथा साथ ही साथ मेरी बात मान भी लेंगे। इसीलिए मुझे अपने भय को त्याग कर इस सत्य को उन्हें बता ही देना होगा। वानर बालक, आज तू जीवित नहीं बचेगा। तेरा अंत निकट है, धृष्ट वानर। शूर्पणखा, ये तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है? अपराध? तुमने ऐसा अपराध किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। तुम मेरे बंदी होकर भजन का कर्कश राग अलाप रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा अपराध क्या है। तुमने देखा है साक्षात मेरे उग्र रूप को कि संपूर्ण वन में मैंने उन सभी ऋषियों को समाप्त कर दिया जो तुम्हारे समान भजन, धर्म और मंत्रों की साधना करते थे। और वो ऋषि अंतिम था मेरे कोप का भाजन, जिसे तुमने मुक्त करने की असफल चेष्टा की थी। और अब मैं उन्हीं के समान तुम्हारा भी अंत करूंगी। शूर्पणखा, तुम भ्रम में हो कि तुम ऐसा करके धर्म का अंत कर दोगी, क्योंकि इस संसार की धुरी है धर्म। ये संसार धर्म के बल पर ही चल रहा है।
धर्म का अंत ना ही किसी ने किया है और ना ही कोई कर पाएगा। अंत तो केवल अधर्म का ही होता है और अधर्म का ही होगा। और तुमने भी यदि अपने अधर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी अंत होगा और उस अंत से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वानर बालक, तू मेरा अंत करेगा, मेरा अंत। अब मैं तुझे बताऊंगी कि इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, धर्म के पक्षधर तुम या अधर्म की प्रहरी मैं। याद रख कि मेरी शक्ति के सामने तुम्हारा धर्म एक सूखा पत्ता है, सूखा पत्ता जो मेरी एक फूंक से उड़कर कहां चला जाएगा खोज भी नहीं पाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम। देवयज्ञा, तुम्हारे बिना इन आभूषणों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन अर्थहीन है, महत्वहीन है। तुमने मेरे जीवन में आकर उस कुमार का कार्य किया है जो अनगढ़ मिट्टी को मनभावी रूप देता है। तुमसे मिलने से पहले मैं क्या था? एक अति सामान्य वानर था। दिव्यजना, तुम्ही ने तो आकर मेरे जीवन की दिशा और दशा बदली है। तुम एक विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी हो। तुम मेरी सुखद प्रेरणादायी अनुभूति हो। तुम्हारा मेरे समीप एक पल न होना जैसे प्राणदायी वायु का समीप न होना प्रतीत होता है। मैंने अपने राज्य कार्य के कारण तुम्हें अकेले जाने की अनुमति दी है, लेकिन भविष्य में मैं एक पल भी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। और ये एकाएक मेरा भावना नहीं है, ये मेरा संकल्प है। कठिन परीक्षा है, कठिन अग्नि परीक्षा है। कैसे कहूं मैं महाराज केशरी से कि आपके प्राण वायु अंजना नहीं 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 कह सकता मैं। इस समय ये बात कहना वज्र के समान प्रहार होगा उन पर, क्योंकि अभी वे अंजना की मधुर स्मृतियों में डूबे हुए हैं। अभी समय उचित नहीं है, नहीं है उचित समय। क्या हुआ देव कुबेर? आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? माता,
मैं भविष्य में घटित होने वाली अनर्थकारी घटनाओं के लिए चिंतित हूँ। आपकी चिंता का कारण मैं समझ गई हूँ। आपका संकेत अंजना की ओर है ना? हाँ माता, वही कारण है। और अब तो वह घड़ी निकट आ गई है जब ऋषि दुर्वासा के श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी तथा अंजना की मृत्यु हो जाएगी। देव कुबेर, मृत्यु तो जीवन का सत्य है। किंतु केसरी इस सत्य को सहन नहीं कर पाएंगे माता। और जामवंत जी तो इस सत्य को केसरी से कहने का अभी तक साहस ही नहीं जुटा पाए हैं। देव कुबेर, प्रेम बड़े बड़ों का साहस चूर कर देता है। जामवंत जी साहस जुटाकर उनसे कहने तो जा रहे हैं, किंतु प्रेम कुठारघात करना सहज ना होने के कारण वो रुके जा रहे हैं। जिस अंजना के बिना वो अपने जीवन का एक पल भी बिताना नहीं चाहते थे, उस अंजना से दूर होने की सदा सदा की बात को वो कैसे सहन कर सकते हैं? इसीलिए जामवंत जी के लिए बताना बिल्कुल भी सहज नहीं है। माता, मैं आपके कथन से बिल्कुल सहमत हूं। किंतु यदि केसरी को अंजना की मृत्यु जैसे हृदय विदारक घटना के लिए देव कुबेर, धैर्य रखिए। संसार विधि के विधान का दास है। इस संसार में कुछ भी विधि के विधान के विपरीत नहीं होता। यदि जामवंत जी ये बता नहीं पा रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य होगा। विधि पर विश्वास रखिए और जामवंत जी पर भरोसा रखिए। जी माता, अब तो केवल उन्हीं की एक आस बची हुई। वानर बालक, आज तो अपना जितना भी बचाव कर ले, लेकिन मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। सुरपनखा, तुम जिस मद में हो, मैं चाहूँ तो उसे इसी पल समाप्त कर दूं। तुम्हारे अंत में मुझे एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। किंतु तुम अब तक जीवित हो क्योंकि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, अन्यथा तुम्हारे इस अधर्मी शरीर का कब का नाश हो जाता। मारुति अब तक लौटे नहीं। प्रतीत होता है कि वो अब तक सूर्पनखा के बंधन में ही है। कितना समझाया था मैंने उन्हें कि सूर्पनखा की शक्ति के आगे
किसी की भी शक्ति पर भावी नहीं है। कोई नहीं जीत सकता उसकी शक्ति से। किंतु नहीं माना उस बालक ने मेरी बात। किंतु उसमें उसका भी क्या दोष, इसलिए उसे भी अपने धर्म की शक्ति पर विश्वास था कि वो शूर्पणखा को उससे कर्मों का फल अवश्य देगा। परंतु अब अवश्य ही मारुति का जीवन संकट में पड़ गया, नहीं तो वो निश्चित रूप से अब तक आ गया होता। मुझे क्षमा कर दीजिए वानर बालक। अब मैं समझ गई हूँ कि धर्म की शक्ति के सामने कोई नहीं जीत सकता। धर्म बहुत बलशाली होता है, मैं जान गई हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? और तुम्हें? तुम जैसी अधर्मी को? मैं अधर्म का मार्ग त्याग दूंगी। मैं सत्य कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। शूर्पणखा, मेरा उद्देश्य तुम्हारा अंत करना तो कभी था भी नहीं। मैं तो केवल तुम्हें धर्म की शक्ति का दर्शन करवाना चाहता था। ये बताना चाहता था कि धर्म के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, और मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो गया। तथा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैं तो वैसे भी तुम्हारा अंत नहीं करता, क्योंकि यदि तुम्हारा अंत हो जाएगा तो रावण के अंत में तुम अपना योगदान कैसे दे पाओगी? आने वाले समय में रावण के अंत में तुम्हारा ही योगदान तो महत्वपूर्ण होने वाला है। शूर्पणखा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए मेरे हाथों तुम्हारी हत्या तो कदापि नहीं होगी, और तुम्हारे बचने का कारण भी यही है। किंतु मेरी चेतावनी ध्यान से सुन लो। इस वन को छोड़कर शीघ्र यहाँ से चली जाओ, और फिर यहाँ आने का साहस मत करना। शूर्पणखा, मैं जानता हूँ कि तुम असुर बुद्धि हो और पुनः यही इसी वन में लौट कर आओगी। तुम अधर्म का मार्ग कभी छोड़ ही नहीं सकती। जो अधर्म का मार्ग छोड़ दे वो असुर क्या, और उसकी आसुरी बुद्धि का प्रभाव क्या। ये क्या? मेरे बंधन तो स्वतः ही खुल गए। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब या तो शूर्पणखा पराजित हो जाए या उसकी शक्तियां समाप्त हो जाए। अधर्म और पाप चाहे देखने में कितने भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्कालीन वो क्षति अवश्य पहुंचा सकता है, किंतु स्थायी तौर पर विजय धर्म और धन के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। मारुति ने सत्य कहा कि धर्म की शक्ति के सामने अधर्म की शक्ति कभी टिक नहीं सकती। मारुति की धर्म की शक्ति ने शूर्पणखा के अधर्म की शक्ति को पराजित कर दिया। लेकिन वो है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? ऋषिवर, आगे बालक। सब कुशल मंगल है? हाँ ऋषिवर, धर्म सदैव ही कुशल रहता है ऋषिवर।
थोड़े समय के लिए ग्रहण योग में तो अवश्य आ जाता है, किंतु अंतिम पराजय अधर्म की ही होती है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। इसका प्रमाण सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, तुमने संपूर्ण संसार के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि धर्म के प्रति तुम्हारे समान विश्वास सारे संसार को हो जाए, तो सारे संसार में अधर्म का नाश हो जाए, उसका अंत हो जाए, और चारों ओर धर्म ध्वज ही लहराएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मारुति, हम ये तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे आने के कारण अब इस आश्रम में फिर से यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठान हो सके। ऋषिवर, मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है, तथा अब आप अपने धर्म कार्य में ध्यान लगाएं तथा मुझे आज्ञा दें। क्या हुआ ऋषिवर, आप उदास क्यों? नहीं, उदास नहीं। तब क्या बात है? आपके जाने की बात से भय व्याप्त हो गया है। भय? और किस बात का? असुरों के विघ्न का भय। तुम्हारे जाने के बाद वो फिर आएंगे और हमारे यज्ञ हवन में विघ्न डालेंगे और हमारी साधना को बाधित करेंगे। नहीं ऋषिवर, अब कोई भी असुर आपके धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न डालने नहीं आएगा, क्योंकि शूर्पणखा जा चुकी है और अब दोबारा इस ओर आने का साहस भी नहीं करेगी। मारुति, एक शूर्पणखा के जाने से क्या होगा? शेष असुर तो हैं। रावण के कारण सारे असुर बहुत ही शक्तिशाली और दुस्साहसी हो गए। वे अधर्म की स्थापना के लिए दिवस रात्रि एक कर चुके। कोई कितना भी दिवस रात्रि एक क्यों ना कर ले ऋषिवर, अधर्म की स्थापना ना कभी हुई है और ना कभी होगी। धर्म अमर है और अमर ही रहेगा। मारुति, हमने सुना है कि अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु श्री राम अवतार ले चुके हैं। कहाँ है प्रभु श्री राम? कब आएंगे प्रभु श्री राम? कब अधर्म का नाश करेंगे? कब हम ऋषियों को उन असुरों से मुक्ति दिलाएंगे? ऋषिवर, चिंता ना करे, वो घड़ी शीघ्र आने वाली है जब प्रभु श्री राम रावण समेत सारे दुश्मनों का अंत करेंगे। असुरों का अंत निश्चय होगा। हम प्रार्थना करेंगे कि वो घड़ी शीघ्र अति शीघ्र आए। प्रतीक्षा का फल सदा मधुर ही होता है। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
महाबली काका, आप यहाँ? महाराज, मैं आपसे मिलने आपके कक्ष में गया था, तो पता चला आप यहाँ शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो बस मैं यहाँ चला आया। महाबली काका, मुझ में अंजना जितनी भक्ति का जो पूजा कर सके, वो तो मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अंजना की उपस्थिति का बोध कर रहा था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी, इसलिए मैं भी। वास्तव में मैं अपने आप को बहुत अकेला अनुभव कर रहा था, सो यहां चला। ये सोचकर कि अंजना नहीं है तो क्या हुआ, उनकी स्मृति तो है। आपने बिल्कुल सत्य कहा महाबली काका, यहां आने का यही कारण है। महाराज केसरी का अंजना के प्रति ऐसा अटूट प्रेम अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। क्या बात है महाबली काका, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं महाराज, बस मैं आपको देखना चाहता था, तो देख लिया बस। पिछले कई दिनों से मैं अनुभव कर रहा हूं कि जामवंत जी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कहते कहते रुके जा रहे हैं। अभी भी कुछ कहने की मंशा से आए थे, पर चले गए। आज मैं पता करके ही रहूंगा जामवंत जी। प्रभु श्री राम के आने की आतुरता एवं प्रतीक्षा केवल एक ही ऋषि को नहीं है, बल्कि सभी ऋषियों को है। सभी ऋषि एवं भक्तजन उस दिन की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम के हाथों रावण का अंत होगा और संसार में धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा। इसी सुखद राम राज्य की कल्पना में ही ये समस्त ऋषिगण इन असुरों के अत्याचार को सहर्ष सहन कर रहे हैं, और मेरा जन्म तो प्रभु श्री राम की सहायता के लिए ही हुआ है। धर्म का साम्राज्य स्थापित करने में मुझे उनकी सेवा करनी है, तथा मुझे उस मार्ग का निर्माण करना है जिससे होकर प्रभु श्री राम लंका तक की यात्रा करेंगे तथा रावण का अंत करेंगे। और इसके लिए मुझे उस मार्ग में ऐसे लोगों तथा वस्तुओं को स्थापित करना होगा जो समय आने पर हमारे प्रभु सहायता कर सके। किंतु मुझे तो अपने प्रभु की सेवा में प्रभु की लंका यात्रा के प्रारंभ से ही रहना होगा, और प्रभु की यात्रा तो पवित्र सरयू नदी के तट से प्रारंभ होगी। इसलिए मुझे सबसे पहले वहां जाना होगा। ठहरिए काका, महाबली काका रुकिए। जामवंत जी ठहरिए। प्रतीत होता है महाराज केसरी चले गए, प्राण बचे, किंतु मैं ऐसे कब तक भागता रहूंगा, कब तक सत्य को छिपाता रहूंगा। महाराज केसरी के प्रेम के आगे तो मैं निर्बल हो गया हूं, कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूं, और संभवतः कभी कर भी नहीं पाऊंगा।